वेलकम बैक वंस अगेन। घर की बात सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं 0519257448 इज द नंबर। अच्छा नादिर भाई से मैं भी ब्रेक में भी यही वाकया शेयर कर रही थी, मैं ऑनर भी करना चाहती हूँ। नादिर भाई कभी कभार ऐसा होता है आप किराए पे घर देना चाह रहे हैं, वो चढ़ ही नहीं रहा किराए पे, आप घर बेचना चाह रहे हैं, वो घर वो यानी भारी पड़ जाता है, बिकता ही नहीं, क्या वजह होती है? उसमें गैर मजहब की मखलूक जो होती है ना वो बसेरा कर लेती है। किसी को आने जो कोई मकान वगैरह देखने जाता है उसको खौफ सा महसूस होता है उस मकान में, वो फिर जाते नहीं वहाँ पर। फिर वो अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो गाहक जाएगा, देखेगा, दोबारा जाएगा ही नहीं वहाँ पर। उसको दिमाग में ऐसी कोई चीज़ डाल देते हैं वो लोग। अच्छा हमारे मैं यही नादिर भाई से करी थी, हमारे एक जानने वाले उन्होंने छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट करना था, लाहौर का एक एरिया है, और उस घर के पीछे एक बुजुर्ग का, बहुत बड़े बुजुर्ग है, उनका मज़ार था। उस स्टोर के अंदर उनके छोटे बच्चे को कुछ ना कुछ नज़र आया करता था और वो बच्चा रोया करता था कि अम्मा वो देखें कोई बाबा है जो मुझे देख रहा है। अच्छा वो घर जब बेचना था तो एक नॉन मुस्लिम था, मज़हब का नहीं हम बात करेंगे किस मज़हब का था, एक नॉन मुस्लिम था, उसने वो घर खरीदना था और उसने स्टोर को देख के कहा कि यार मैं यहाँ पे तो वॉशरूम बाथरूम बनाऊंगा। अब वो जो नेक बुजुर्ग की रूह होगी या नेक शख्स की रूह होगी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। अगले दिन उस आदमी ने कहा कि मैं पैसे शैसे ले आऊंगा तो डील डन होगी। वो इंतजार करते रहे, वो बंदा आया ही नहीं। महीने बाद उनका बेटा था, वो सड़क पे जा रहा था, तो वही आदमी जिसने वो घर खरीदना था, तो उस बच्चे ने रोका, कहा अंकल आप आए नहीं घर खरीदने के लिए, हम तो आपका इंतजार करते रहे। उस आदमी ने कहा कि बेटा मैं अगले दिन आया था पैसे लेके, दरवाज़ा जब खटखटाया तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बहुत नूरानी बुजुर्ग थे, कोई बाबा थे, बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने ये घर खरीद लिया, तुम चले जाओ, अब मैंने ये घर खरीद लिया, अब मैं यहाँ पे रहना शुरू कर दिया मैंने। तो इस तरह होता है ना, होता है। उनकी नीयत होगी ना वहाँ पर बाथरूम बनाने की या कोई वैसे ही, तो वो पाक रूह थी, उन्हें ये लोग गंदगी फैलाएंगे इधर, इसलिए बेहतर है इनको गायब ही कर दो यहाँ से। मतलब ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा भी होता है। कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। कौन है? तारिक अजीज महार बात कर रहा हूँ सरगोदा से जी, क्या कहेंगे? एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम माशाल्लाह, आप हर प्रोग्राम आपका नया और जिद्दत होती है उसमें इंटरेस्टिंग होता है। थैंक यू। ये आज का जो आपका जिन भूत और आसेब का टॉपिक है, सबसे पहले तो बीइंग अ मुस्लिम और एक नॉट एन इग्नोरेंट मुस्लिम, एक पढ़ा लिखा और इल्म अल्लाह की मदद से रखने वाले किसी भी लेवल पे मुस्लिम की हैसियत से, जैसे मुझे अपने अल्लाह की जात पर यकीन है, तो उसी तरह जो अल्लाह ने बात कुरान पाक की सूरत में हमें बताई और जिन का खास तौर पर जिक्र किया, जिनों की जात पे बिल्कुल यकीन रखता हूँ मैं। और चाहे इसको साइंस माने ना माने, कैरो कार्ड रीडर्स माने ना माने, साइकेट्रिस्ट माने ना माने, लेकिन मेरा बात ये तो मुसलमान उस पर यकीन है। और सबसे पहले बात ये कि मेरी गो जाती तौर पर कभी इस तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। मेरे घर के साथ एक तकरीबन 100 साल पुराना बरगद का दरख्त है। अच्छा। उसकी टहनियां मेरे घर की छतों पे, खिड़कियों के अंदर घुसी हुई हैं। अच्छा। कई दफा हमारे नौकर मुलाजमा उनके साथ कभी कभार कोई रात को सोए हुए कोई छत पे सोया होता है तो उनको कोई छेड़खानी कर दी, लेकिन वो जो भी अल्लाह का बंदा जो भी है, लेकिन वो अच्छा है। आई बिलीव उसने कभी हमें तंग नहीं किया, कभी इस तरह का नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि मुझे बिल्कुल यकीन है कि जिन नाम की मखलूक बिल्कुल वजूद रखती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शायद इनको कहते हैं, ये वजूद अपना रखती हैं। ठीक है। लेकिन बाहसियत मुसलमान अगर मैं ये समझता हूँ कि हम अगर दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, फिर हम बावुजू रहते हैं, फिर हम जिक्र अल्लाह अपनी रूह पे अपनी जबान से करते रहते हैं। वो किसी फकीर ने कहा कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। अगर हम गफलत में नहीं रहते तो अल्लाह ताला की जात हमें ऐसे किसी भी नुकसान देने वाली मखलूक से महफूज रखती है। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ब्रेक के बाद हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन इन किया, आसिफा रूबी साहिबा हैं और ये अपनी ज़बानी अपनी कहानी बताएंगी। जी आसिफा साहिबा, क्या हुआ? मेरे साथ ये वो ना 2.5-3 साल हो गए हैं जी, मेरे ना पूरे जिस्म में जैसे आग सा फिरती है। ठीक है। जैसे गोला कभी कहीं कभी कहीं कभी। ठीक है। काफ़ी डॉक्टरों के टेस्ट वगैरह करवाए, बड़े महंगे टेस्ट करवाए हम लोगों ने, लेकिन सब क्लियर आए कि आप बिल्कुल फिट हैं, हर चीज़ सही है। ठीक है। फिर मेरे टीवी में आपके किसी प्रोग्राम में सूरह रहमान का बहुत माशाल्लाह जिक्र हुआ है ना। ठीक है। तो वो मैं रेगुलर सुनती हूँ। ठीक है। और सूरह बकरा पढ़ती हूँ, जैसे छोटी छोटी सूरतें पढ़नी शुरू हो गई रेगुलर। ठीक है। खुद ब खुद, जैसे रात को टाइम मिला, सुबह मिला, किसी भी टाइम में। ठीक है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इससे फ़र्क पड़ा है, जैसे अल्लाह के कलाम से फ़र्क पड़ा है। बस मैं और कहीं नहीं गई। जैसे मेरा यही अकीदा है कि नमाज़ पढ़ ली,
सूरह यासीन पढ़ ली, सूरह रहमान पढ़ ली, या ख़त्म दिलवा दिया औरतों को बुला के, सही, उससे भी बरकत होती है। यानी कोई अजीबोगरीब वाकया नहीं हुआ? इस टाइप का तो नहीं है, लेकिन बस ये पूरे जिस्म में जैसे आग सी लग रही है, जैसे लग रहा है जैसे कोई गोला सा फिर रहा है। सारे टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं सब कोई, लेकिन सब सही है माशाल्लाह। अच्छा रुबाब, यू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अब इनका सुना है, हो सकता है कि कोई वैसे साइकोलॉजिकली कोई मसला हो, इन द सेंस कि मे बी शी इज अस्यूमिंग कि कुछ हो गया है? इस तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकती हैं बॉडी में, जिसकी वजह से इनको ऐसा फील होता है। मे बी कोई ब्लड प्रेशर हो सकता है, या कोई भी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है कि ऐसा फील कर रही हैं। तो इन्होंने जब, और दूसरी बात है कि कभी हम पेन को बहुत ज़्यादा भी फील करना शुरू कर देते हैं, तो मे बी इन्होंने जब सूरतें वगैरह पढ़नी शुरू की तो उसका तो वैसे भी इफ़ेक्ट होगा, लेकिन साइकोलॉजिकली या फिज़िकली भी उसका कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने फील किया कि चेंज आ रहा है। सही। अच्छा, अक्सर औकात कहते हैं आप रेगिस्तान में जाते हैं तो मिराज का कॉन्सेप्ट है कि रेगिस्तान में आप जब जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है आगे कि पानी पानी है, और मतलब एक आप हेलुसिनेट कर लेते हो चीज़ को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरह के वाकयात के अंदर कभी पॉसिबल है कि बंदा वैसे ही हेलुसिनेट कर रहा हो, जो मिराज वाला कॉन्सेप्ट है जो सहरा से रिलेटेड है, वो इधर भी इम्प्लीमेंट होता है कि अच्छा, नहीं? मिराज वाला जो आप कॉन्सेप्ट कह रही हैं वो तो इल्यूजन्स में आता है ना। ठीक है, कि मतलब एक चीज़ आपको यानी है नहीं लेकिन नजर आ रही है। नहीं, वो हेलुसिनेशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन इल्यूजन्स में ये होता है कि एक चीज़ होती है, लेकिन वो या तो वो चीज़ की इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है, या फिर ये कि वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं आ रही, या आपके सेंस ऑर्गन्स में कोई मसला है, ठीक है, तो इसलिए आप इस तरह की कोई चीज़ देख रहे हैं। हेलुसिनेशंस में ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, मतलब कि कोई ऐसी एनर्जी नहीं होती है, लेकिन आप फील कर रहे होते हैं। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें, इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। सही, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर केस के अंदर फारूक भाई कि कोई ना कोई मसला हो, जिस तरह होता है कि हम लोग अस्यूम कर लेते हैं और कुछ नहीं तो जी जिन आ गया। मतलब 2-3 केसेस हमने इनसे डिस्कस किए, मतलब वहाँ गए और हमने ज़रूरी नहीं होता कि जी गए, बल्कि हमें उल्टा तकलीफ होती है, हम एफर्ट्स करके जाते हैं, पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं, मतलब कोई फंडेड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। अच्छा, कब्रिस्तान कभी आप गए? कहते हैं कि शाम के वक्त कब्रिस्तान कभी नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे चुड़ैलों का बसेरा होता है। ये मिथ ही है मेरा ख्याल है, ये भी। पहले आप बताएं, आप गए कि नहीं? जी बिल्कुल गए हैं, मेरा ख्याल है वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स और स्वाय रिचुअल्स की हमने कुछ नहीं देखा। अच्छा, ईएमएफ की मैंने कहा वो तो टूट ही गई होगी, टूटनी तो इतने जिन भूत होंगे कब्रिस्तान में बिल्कुल ये कुछ भी नहीं होता। और आप देखें मिलिट्री एक्सरसाइजेस के दौरान कई कब्रिस्तानों में फौजी बेचारे उधर सो रहे होते हैं, कभी किसी का कुछ नहीं हुआ कब्रिस्तान में। जब भी आप कब्रिस्तान में जाए ना जी, बावजूद होकर जाएं, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नादिर भाई रात के वक्त जा सकते? कुछ नहीं होता है, रात को वो तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। खतरनाक की बात आप बता रहे हैं, रात के वक्त नहीं कोई अंधेरा ऊपर से। हम तो काम ही शुरू 12-1 बजे के, तभी नाइट वॉकर्स ना, हम तो निकलते ही रात 1 बजे। तो ये कि वो तो किसी घर के किसी भी जगह या किसी भी जगह हो सकती है। ये भी कॉन्सेप्ट गलत है जी वीरानों में होगा। आजकल वीराने शराय कोई नहीं, पॉपुलेशन में मतलब जो इवन हम लोगों ने वहाँ केसेस किए हैं जो मोस्ट पॉपुलेटेड आपके एरियाज हैं, ठीक है ना, जो मेन शहर के एरियाज हैं, वहाँ पे हम गए हैं। अच्छा, ये बताएं नादिर भाई, जिस तरह ये काम करते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि कोई जिन को गुस्सा आ जाए, कोई जिनों का सरदार हो, वो कह के ये क्यों हमारे कामों में रुकावट डाल रहा है, और खुदा ना खास्ता इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हो तो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। जी एक्सपीरियंस हुए, मतलब मेरे साथ 2-3 पार्टनर्स हैं जिनको इंस्ट्रूमेंट खराब कर देते होंगे इनके। इंस्ट्रूमेंट तो नहीं जी, फिजिकली उन्होंने काफी मतलब पकड़ा है, मतलब 1-2 को काफी धक्का दिया, उल्टाया, किसी का बाजू पकड़ लिया। लास्ट एक्सोर्सिज्म का जिसका मैं स्टोरी भी आपसे शेयर करूंगा, वो इंटरेस्टिंग है। तो उसमें मेरे फर्स्ट टाइम ही हुआ कि मेरा ये लेफ्ट बाजू पकड़ा गया था। तो फिर अहमद भाई होते हैं, जाहिर बात है, फिर हम खुद कंप्लेंट करते हैं कि अहमद भाई इधर देखें, ये पूरा मेरा हाथ क्यों पकड़ा गया। तो अहमद भाई फिर जारी बात निकाह डालते हैं कि जी हाँ चीज है, तो वो खत्म कर देते हैं। मतलब साथ साथ हमें भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, यानी आप पे भी अटैक हो चुके हैं। मेरी फैमिली खुद विक्टिमाइज मतलब होते हैं, इंतजार कर, यार तुम घर आते हो रात 2-3 बजे, अपने साथ कोई चीज तो नहीं लाए, वहीं से डराए ना, यहाँ पे तो नहीं कोई चीज में प्रोग्राम करना है, देख लें। ये गारंटीड है कि हमारे साथ जिसने आके चाय पी है हमारे ऑफिस में नाइट वॉकर्स के हवाले से, उसके साथ तोहफे में हम चीजें जरूर भेजते हैं, इसमें कोई शक मतलब कोई ना कोई, मतलब वो ये जब आप पैरानॉर्मल के ऊपर डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि ये अब इनकी सुनने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर जिनों के पूछे लाइक ये 20 किलोमीटर तक इनकी हियरिंग रेंज है, सुन रहे होंगे, तो जारी बात है हर जगह चीजें हैं, न्यूट्रल हैं। अब सदर में जिस तरह हमारे पार्टनर हम लोग बैठते हैं इकट्ठे, तो कोई चाय पीनी आ गया तो वो जाके घर जरूर फिर हमें उनके पास जाना पड़ता है 2-3 दिन बाद,
उसको फिजिकल चीजें नजर आ जाती हैं, और फिर हमारे साथ 2-3 इस तरह हुआ केसेस के, फिर हम उनके घर के उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बच्चों को, या जो भी, एक तो पहले हमने एथिक्स रखी हुई, कोड ऑफ कंडक्ट है कि किसी भी जो भी हमें कांटेक्ट करता है हम बगैर उनके पेरेंट्स की परमिशन के लिए नहीं जाते। अच्छा, पेरेंट्स की जरूर उसकी, क्योंकि हमारे एथिक्स है, उनके कंसेंट के बगैर हम नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर जो यंगस्टर्स को बड़ा होता है वो वेबसाइट देखते हैं जी, आ जाए हमें प्लीज शामिल करें, हमें बड़ा शौक है, डाई हार्ड है जी, फलाना ये वो काम करेंगे। तो कई शॉट से भी इम्प्रेस हो जाते हैं ना देख के, ये तो ये गोस्ट बना हुआ है उस पे क्रॉस है। कोई ऐसे लड़के हैं जी आईडी कार्ड्स भी नहीं है, मतलब उनको समझाया बेटा आप लोग घर जो है ये काम कोई हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे या कोई हम अपने फन के लिए नहीं कर रहे, ये प्रॉपर हम फिजिकली काम कर रहे हैं, तो खतरा है। मुझे ये बताएं, यहाँ पे आपको बुलाने के बाद मेरे लिए खतरा तो नहीं? प्लीज ये मुझे बता दें। आप जब भी जाएं आयतुल कुर्सी पढ़ लें 3 मरतबा, कोई रात को सोते हुए पढ़ के सो जाए, अगर कुछ हो गया तो मुझे पकड़ने आकर, कुछ भी नहीं होता। मैं रात को 10:30-11 बजे काम खत्म करके निकल जाऊँ तो रास्ते में कब्रिस्तान है, पनोड़ा चुंगी देखा है ना, वहाँ उसके पीछे पेट्रोल पंप के बैक साइड पर कब्रिस्तान है, 2 रास्ते मालूम है। मैं वहाँ से गुजर का वैगन में बैठता हूँ, फिर घर जाता हूँ, और रोजाना का ये मेरा मामूल है। मजे की बात कुछ मैं एक बात करूं कि मतलब चले मुसलमान तो हम इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन चूंकि साइंस से भी ताल्लुक है, अब आप देखिए हम कंपैरिजन ऑफ रिलीजन्स में भी हम रिसर्च करते हैं। लाइक अब एक्सोर्सिज्म की आपको जिस तरह आपने एमिली रोज का किया वो भी एक ट्रू स्टोरी थी। उसके बाद द राइट मूवी आई एंथनी हॉपकिंस की, उसमें जिसने किरदार किया वो भी एक ट्रू फादर का था जिसने 2000 केसेस एक्सोर्सिज्म किया। बात ये कि अब क्रिश्चियनिटी में भी एक्सोर्सिज्म है, ठीक है, हिंदुओं में भी है, हिंदुओं में सुना है। अब मेरा ये सवाल है, मतलब बीइंग साइंस स्टूडेंट, मेरा ये सवाल है कि यार वो लोग भी तो अपनी मेडिटेशन और रिचुअल करते हैं, वो फिर जिन्नात किस तरह निकल जाते हैं? चलो फेक तो एक हद तक हो गया, उन्होंने स्टोरी गाड़ ली, लेकिन इन ट्रू पर्सपेक्टिव भी तो उनके पास केसेस आते होंगे, और वो प्रॉपर वेटिकन सिटी उनको अलाउ करती है, जो भी करते हैं वो एक्सोर्सिज्म कंडक्ट करते हैं, तो वो भी तो अपना कलाम पढ़ रहे हैं, फिर जिन क्यों निकल रहा है? अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, मैं अभी तस्वीर जो आपने दिखाई थी मेरे जहन से एकदम से उमड़ के आया सवाल। मुझे ये बताएं कि रात के वक्त भी जब आप डिजिटल कैमरे से पिक्चर लेते हैं तो धुआं या धुंध हल्की सी तो नजर आती है, तो ये कैसे मतलब पॉसिबल है? वाइट स्पॉट्स तो आते हैं। देखिए हम लोग इसके ऊपर एक पूरी साइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, या जिस तरह ITC मैंने बताया, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन या डिजिटल फोटोग्राफी, जब 150-200 तस्वीरें आप लेते हैं तो हम ऐसे नहीं होता कि एक तस्वीर में हमें पता होता है कि ये मिस्ट है, फॉग है, किस वजह से, अब हम पूरी एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि जिन देख के कि अगर कैमरा सामने तो हट जाते हैं, तो इतनी आपने जो पिक्चर्स ली हैं तो फिर वो कैसे ले ली? इस तरह ले ली कि उनको ना पता चले, नहीं पता चलता। तो उस वक्त वो क्या कर रहे होते हैं जब आप कमरे में होते हैं? अब मिसाल के दरख्त में एक तस्वीर आई है, हमने उधर, मैंने उधर कोई 15 तस्वीरें ली, एक में आई है। उसकी वजह ये है कि वो अब उसको गौर से उनकी इमोशंस देखें कि वो किसी और काम में देख रहे हैं, अगर उनको नहीं पता चला तो वो आ जाएंगे। और दूसरी बात है, मैंने जिस तरह कहा था, इमोशनली चार्ज होना लाजमी है। अगर उनके अंदर न्यूट्रल है, न्यूट्रल जिनकी आज तक तस्वीर कोई नहीं खींच सकता, ये मैं आपको अनाउंस करता हूँ, मतलब नाजरीन के लिए भी, कि न्यूट्रल अगर हैं, अगर वो कोई हॉन्ट नहीं कर रहे तो आप पिक्चर में नहीं आ सकते। आप मेरे साथ पूरी टीम के साथ जेलम चल रहे हैं, मेरे गाँव, वहाँ पे हमारे पुरखों की हवेली है 20 कनाल की, जो मुझे बहुत मशकूक लगती है। मैं तो जाती ही नहीं उधर, डर के मारे जाऊँ तो मुझे बहुत डर लगता है, बड़ी खतरनाक सी, और वो उधर इतने बड़े बड़े पेड़ भी हैं। अच्छा, इन्होंने जिस तरह कॉलर ने कहा कि बरगद का पेड़ के हवाले से कह रहे थे, अच्छा पीपल का भी पेड़ होता है, हाँ। इस तरह के पेड़ों में कहते हैं कि पीपल का पेड़ तो हिंदुओं के लिए बहुत मुतबरक है, और उसी के ऊपर वो जादू टूना करता है, पीपल का पेड़ उसमें। और सबसे जो जादू टूना है हिंदुओं का वो सख्त है, वो मरण घाट की मिट्टी, वो जो राख होती है उससे, या उसकी जो हड्डियाँ या सिरियाँ होती हैं, उसके अंदर अगर किसी को पागल करना है, वहाँ से सिरी लेकर तावीज़ लगाकर उसमें डालकर कामन पिन्ने लगाओ, ये लगाओ, तो दफन दो किसी कब्रिस्तान में, वो बंदा पागल। ये सिरी के हवाले से। सिरी और गुड़िया जो होती है, गुड़िया एक पुतला बनाया जाता है जिसको माश की दाल पीस कर गूंद कर बनाया जाता है। ना बताएं अभी लोग, छोड़ दें, ना बनाएं, नहीं, उसके लिए पढ़ाई भी पढ़नी पड़ती है, ऐसे नहीं होता वो। अच्छा जी, उसके ऊपर नौचंदी जुमेरात या नौचंदी मंगल को पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक रात के 12 बजे। आप सारा कुछ बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, डिटेल पढ़ाई तो नहीं बता सकते ना किसी को। सही, पढ़ाई के बगैर तो पुतला है सादा। सही, और सुइयां चुपो दी, बस कुछ ना कुछ हो जाता है, मगर पढ़ाई करने के
बाद। अच्छा, पढ़ाई करने के बाद, सही। और उल्टा असर भी हो सकता है? उल्टा असर भी हो जाता है अगर वो आलम कोई सही पढ़ाई ना कर सका, वो उसके ऊपर अच्छा सही। अच्छा, एक वाकया है, मैंने ये टीवी पे सुना था, एक कहीं पे काफ़ी अर्सा पहले। मैं आपसे ज़रा जानना चाहती हूँ, एक खातून थी, वो हज करने गई, तो गई हैं तो उनको खाना काबा नज़र नहीं आया, यानी वो अल्लाह के घर गई हैं, उनको नज़र ही नहीं आया। और बाद में ये पता चला, मुझे ज़रा सही बताइएगा, कि वो जादू टूना करती थी और मुर्दों को नहलाती थी और मुर्दों के जरिए मुर्दों के अंदर गाड़ दिया करती थी तावीज़। वो मुंह में रख देती, मुनहरस हो गई ना, इस्लाम से खारिज होगी वो। यानी देखें कि आप अल्लाह के घर जा रहे हैं और आपको सामने नजर नहीं आ रहा, बस अल्लाह नाराज है ना उससे। कितना नाराज होगा, तो उसको अपनी दीदार नहीं दिया ना अल्लाह ताला ने, तो वो नाराज है। ये तो सारा मैं आपको बताऊं, एक बंदा है, वो कहता है मेरे जिस्म में दर्द है, ये है वो है, 6 साल हो गए दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं, तमाम टेस्ट क्लियर आ रहे हैं, डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा। फिर वो आखिर दूसरी तरह रुजू करता है किसी आमल से या से, उसमें वो पता चलता है जी फलां औरत है जिसने आपको ऐसे किया हुआ है। क्यों किया जी? वो जी आपके बेटी का कोई रिश्ते का मसला था, आपने इनकार किया, उसने कर दिया, सब घर वाले परेशान हो। ऐसा भी जो मखलूक होती है, ये जब मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं उससे आउट हो जाती है वो। सही। जैसे ये फरमा रहे हैं कि कैमरे में जब आते हैं तो वो इधर उधर हो जाते हैं, टेस्ट बिल्कुल क्लियर आएंगे, सही, मगर वो चारपाई पर लेटा रहेगा। सही सही, ऐसी बातें ऐसी भी होती। अच्छा रुबाब, मुझे बताएं, आप भी नाइट वॉकर्स की टीम का हिस्सा हैं ऑफिशियली माशाल्लाह से, तो जब फॉर एग्जांपल केस कोई आता है तो किस तरीके से पहला स्टेप मतलब आप आइडेंटिफाई करती हैं वेदर देयर इज समथिंग रॉन्ग और नॉट, या क्या होता, क्या सिलसिला? इसमें डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे कोई केस आता है तो हम मिलके टीम वर्क ही करते हैं, ठीक है। और उसमें ये होता है कि हमारे कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, और अगर उसमें भी कोई चीज़ क्लियर नहीं आ रही है तो हम कभी साइकेट्रिस्ट के पास भी रेफ़र कर देते हैं, या उसमें ये होता है कि हम कोई सिटी स्कैन करवा लेते हैं अगर हमें मतलब कोई फिज़िकल कॉज नहीं पता चल रही है। तो हमारे कुछ टेस्ट भी ऐसे होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो है कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये कि हम उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं। हाँ। और अगर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, फिर ये जो हैं अहमद साहब हैं वो फिर उसको डील करते हैं। और फारूक भाई फिर अपना EMF लेके जा रहे होते हैं। मिडलवेयर का काम है जी, असल काम तो अहमद भाई करते हैं। मतलब देखें ना, 4 मतलब जिस तरह पैरानॉर्मल में 3-4 स्टेजेस हैं, लाइक ठीक है, आपने जिस तरह कोर्स की भी बात की, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी आती है, ठीक है, कि जी आपके पर्सनल बिलीव्स क्या है, मिशन क्या है, फलाना क्या है, ठीक है। उसके बाद आती है कि आपकी इक्विपमेंट एंड टूल्स, ठीक है, जो आप यूज़ करें, उसकी इक्विपमेंट की हैंडलिंग क्या है, टूल्स आप क्या इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ पे आप आ जाती है कि इन्वेस्टिगेशन टेक्निक एंड एविडेंस कलेक्शन, ठीक है कि आपने इन्वेस्टिगेशन की क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है और फिर एविडेंस किस तरह कलेक्ट करना है। और आखिरी जो है, ये तो सिर्फ 3 जो है, ये तो प्रीमाइस और फालतू की चीजें हैं फॉर रिसर्च, ठीक है, ड्रामा समझ लें या फन से। अच्छा, लेकिन कभी इस तरह हुआ कि वाकई में आप लोग भी घबरा गए हो, कभी इस तरह किसी घर में गए हो? पहले फर्स्ट मैं जब स्टार्ट किया था तो शायद एक एक्सोसिज्म के केस में आंटी थी, वो बेटी का लिए हमें बुलाया गया था कि जी बेटी के साथ मसला है, लेकिन जब बेटी ने टेस्ट क्लियर किया कि जिसके साथ कोई मसला नहीं, तो हमने वैसे ही कहा कि चलो आंटी को चेक कर लो, क्योंकि वो जब आंटी को चेक किया तो वो धमाका हुआ, मसले की जड़ तो वो थी आंटी। वो इतनी चीखों पुकार हुई कि एक बेडरूम था, उसमें मैं, मेरे साथ कुलीग अहमद भाई, ठीक है। अब अहमद भाई तो थोड़ा फासले पे होते हैं, हम जरा करीब होते हैं, इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में। अब आंटी के साथ शोहर बैठे और एक तरफ उनका भाई बैठा। अच्छा, जब वो आंटी ने इतनी वायलेंट हुई है तो घर वाले तो मियाँ साहब तो बिल्कुल दबक के बैठ गए, बेचारे गरीब भाई ने बेचारे ने साथ दिया। क्या वायलेंट किस तरह हुई? मर्दाना आवाज निकाला जी, चीखों पुकार, बहुत ज्यादा वायलेंट। मतलब वो ऑडियो शायद मेरी वेबसाइट पे लगी हुई है, तो वो खाली सुन के वो बंदा खौफज़दा हो जाता है। अच्छा, अब एक छोटे से कमरे में हम बंद हैं, रात 12-1 बजे का वक्त है। उसके बाद साथ जो बेटी थी उनको भी किसी ने आवाज दी, जी इनको भी बुला लो कि जी ये देखो, ये वो चीज थी जो आपको हॉन्ट कर रही थी। उधर से जब बेटी आई है तो वो दौरा बेटी को भी पड़ गया। अब इस तरफ दरवाजे के आगे बेटी और इस तरफ अम्मा जी, तो हम तो बस बीच में सैंडविच हो गए। तो उस वक्त 1-2 और घर वाले खुद डरे हुए। अब जारी बात है, हम तो टच नहीं करते, हम करीब नहीं आते, हम एथिक्स का ख्याल करते हैं, उनके अपने घर वाले साथ होते हैं ऑब्वियसली। तो अब वो खुद खौफज़दा, तो कौन पकड़े? वो आंटी भी अपने आप को जख्मी करने, सर किधर जा रहा है, पाँव किधर जा रहे हैं। जख्मी करने का मुझे बताएं कि जख्मी बकायदा अपने आप को नोचना शुरू हो जाते हैं। केस में एक्सोर्सिज्म में उसने अपने आप को बाइट किया कि खून तक निकल आया, उसने अपने आप को कर लिया अपने आप। वो जब पोजेशन के उसमें थी तो ये इतनी एक्सट्रीम पे हो जाती है कि उनको उस वक्त जब वो होश में आई तो बेचारी रोना शुरू हो गई। अच्छा नादिर, मुझे ये बताएं, चले जिस तरह कहा कि जिन ने अगर
बदला कोई लेना हो, कोई आपको तंग उस इंसान ने किया हो तो वो फिर आपके ऊपर चिमड़ जाएगा या आशिक हो जाए। तो मुझे ये बताएं कि जब ये बाइटिंग वाला या नुकसान पहुंचाने वाला होता है, ये इसलिए करता है क्योंकि उस इंसान ने नुकसान उस जिन को पहुंचाया होता है? बाज़ औक़ात ये होता है कि माँ बाप के ऊपर जादू हुआ है और उन्होंने वो ख़त्म नहीं कराया या उन्होंने केयर नहीं की, तो उसके असरात उसकी औलाद के ऊपर भी आए। जैसे उन्होंने अभी बताया कि वो बेटी को चेक कर रहे थे, बेटी को नहीं हुआ तो उसकी माँ को चेक किए थे, उसके ऊपर वो असरात निकला। बाप को चेक किया था, बाप में भी ना मसला एक्चुअली हुआ ये था ना, बेटी का उन्होंने रात को गला दबाया तो बेटी सहम गई। सहम गई तो उस वजह से वो बीना इतनी डिप्रेशन में थी, बेचारी पढ़ी लिखी लड़की थी, कॉलेज में जाती थी, तो क्यों वो चीज़ थी ना आंटी के अंदर। अब बेटी का गला दबाया तो बेटी इतनी खौफजदा कि वो इतनी खौफजदा से उसको हेलुसिनेशन शुरू हो गई, बिल्ली की आवाज़ें आना शुरू हो गई, बिल्ली नज़र आने, तो वो इतने परेशान हुए। हमें फ़ौरन बुलाया, हम गए तो बेटी माशाल्लाह ठीक, हमने काफ़ी कोशिश की यार कोई पोजेशन हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं। फिर उनके मामू ने बताया बेटी के कि जी मेरी बहन के साथ मैंने कल जिक्र किया तो इनको थोड़ा सा वाइब्रेशन सी पड़ी। तो फिर जब हमने फॉर्मली उनको कहा कि आंटी आवाज़ आ, बिल्कुल नॉर्मल आंटी खातून, बड़ी अच्छी, मतलब उन्होंने सारा, तो उनकी जब हमने टेस्ट किया तो वो इतनी वायलेंट हुई कि वो असल वजह ही वो थी। फिर बेटी को कुछ जी हाँ, तो वो बेटी उनकी वजह से इतनी सहम गई थी कि डिप्रेशन में चली गई थी। तो ये केस था। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग ठीक हैं। वो डिप्रेशन में जाना था, माँ गला घोंटना शुरू हो गई है, तो वो तो बेचारी सकते में आ गई कि ये हो क्या रहा है। और फारूक भाई आपने तो ये तो जी प्लीज वाइंड अप ना, जब भी कोई जादू करता है ना बिनते वालदा, कहते हैं कि माँ के नाम से जो है ना आपको फिर वो आप कर सकते हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन भी माँ के नाम से ही उठाया जाएगा, उससे नहीं होता। जब भी कुछ जादू में होगा ना तो उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा, फिर थोड़े बहुत असरात उसके ऊपर भी आते हैं। सही, जो जिसके ऊपर है वो तो है ही है, सही, मगर थोड़े बहुत उसके ऊपर भी आते हैं असरात। सही, सही। इस वजह से ये लाजमी बात है। सही, थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। और मेरे स्टूडियोज पे प्लीज़ कोई दम शम कर जाइएगा, मैंने कल भी प्रोग्राम प्लीज़ करना, मैं अभी नहीं ना ऊपर ही होता हूं। अच्छा चले, अच्छा दूसरा ये बताते चले कि आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। 0519257448 इज़ द नंबर। आप हमें फेसबुक के जरिए घर की बात पे ज्वाइन इन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे जहनों में सवालात थे इस टॉपिक के हवाले से जिनको हम चाह रहे थे कि जिनके जवाबात जाने, और आई होप कि बहुत सारे सवालात तो कवर हो गए होंगे। कुछ और बातें मज़ीद आप चाहें जानना तो हमें कॉल इन भी कर सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।